नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म स्टार सोनू सूद के बारे में कि क्या है हॉरोस्कोप उनकी। कि एक तरफ चाहने वाले इतने, एक तरफ कहा जाता है कि बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोगों का काम किया हुआ उन्होंने, कि बहुत लोगों का जिसे कहते हैं रोजगार, एक तबका पूरा है जो उनके पीछे दीवाना है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और एक तरफ कंट्रोवर्सीज आती हैं, एक तरफ कंट्रोवर्सीज हैं, एक तरफ फैन फॉलोइंग बहुत है। एक तरफ लोगों की इतनी हेल्प करी कोरोना काल में, और एक तरफ कोबरा पोस्ट का, उससे पहले शायद कोई एक स्कैम निकला था कोबरा पोस्ट का, उसके बारे में भी। ये वजह क्या है? क्या है, किस तरीके का नेचर है या किस तरह का? तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम लोग कई बार एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली चेक करने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया, तो डेट ऑफ बर्थ तो मिल गई, बर्थ टाइम नॉट अवेलेबल। जो है भी अवेलेबल, जो कुंडलियाँ मैंने और भी देखी प्रिडिक्शन के लिए, तो उसके अंदर जो भी बर्थ टाइम के हिसाब से जो ज़ोडिएक साइंस निकाले हुए हैं, जो साइन निकाले हुए हैं, वो या तो सन साइन के हिसाब से निकाला हुआ है जो पूरा महीना एक रहता है, या फिर 12 बजे के हिसाब से कुंडली बनाई हुई है और उसके ऊपर प्रिडिक्शन चल रही है। तो हम उनकी कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, मगर अपनी एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमोलॉजिकली हम क्या चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से थोड़ा बहुत अ, हम वो कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार किस तरह का नेचर हो सकता है या किस तरह हम एस्ट्रोलॉजिकली समझ सकते हैं। किसी के अगेंस्ट नहीं और ना ही किसी के फेवर में, एक न्यूट्रल होके, क्योंकि ना मेरे साथ कोई उन्होंने पॉजिटिव किया ना उन्होंने कोई नेगेटिव किया। तो हम एक न्यूट्रल होके एक चीज़ देखते हैं कि इनके नेचर को या इनकी लाइफ को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो हल्की फुल्की चर्चा करते हैं इसी वीडियो के अंदर। सोनू सूद, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो गूगल पे अवेलेबल है वो है 30 जुलाई 1973। अब 30 जुलाई 1973, अब इस डेट ऑफ बर्थ से हम जो देख सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ से क्या अनुमान लगा सकते हैं। एक तो अगर हम देखें कि इनका जो बेसिक नंबर है 3। और अगर हम इनकी डेस्टिनी कैलकुलेट करें, डेस्टिनी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? इन सारे नंबर्स को प्लस करें। अगर हम इन सारे नंबर्स को प्लस कर दें तो इनकी डेस्टिनी 3 आती है। तो बेसिक भी 3 है और डेस्टिनी भी 3 है। अब बेसिक 3 और डेस्टिनी 3, इसका ये मतलब हो गया 3 नंबर हम किसको मानते हैं? 3 नंबर हम जुपिटर को मानते हैं, गुरु को। तो इसका ये मतलब ये टीचिंग्स देने में हमेशा आगे होंगे। टीचिंग्स देंगे, जैसे लोगों को समझाना, कि लोगों को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना मगर लोगों को काम खोल के देना, कि भैया तुम ये वाला काम करो, मैं तुम्हारे को पैसे नहीं दूंगा मगर तुम्हारा काम करवा दूंगा। किसी का काम रुका हुआ है तो ये 3 वाले हमेशा करवाते हैं। इन एक नेचर होता है कि ये दूसरों का काम करवाते हैं, कि दूसरों की हेल्प करते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं। तो एक मार्गदर्शन करने का एक नेचर होता है, वो 3 तारीख वालों में होता है। 30 3 नंबर में होता है। तो बेसिक भी 3 है और डेस्टिनी भी 3 है। तो कहीं ना कहीं ये उपदेश देना या कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करना, तो ये तो इनके साथ दिखता है। दूसरा नंबर अगर हम ध्यान से देखें कि 3 का तो ये हो गया। अगर इनकी पूरी, अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करो तो आपको 3 और 7 के अलावा कोई नंबर नहीं नजर आएगा। 1900 तो पूरे साल का हो गया ना, इसलिए उसको 9 को छोड़ देते हैं। अगर हम देखें तो 7 और 3 के अलावा कोई नंबर नजर नहीं आएगा, सिर्फ 7 और सिर्फ 3। सिर्फ 2 नंबर, यानी 2 ही प्लेनेट। 7 नंबर होता है केतु का। 7 नंबर, 3 नंबर अगर जुपिटर का है तो 7 नंबर केतु का। केतु मतलब डिटैचमेंट हो गया, केतु मतलब लक हो गया। तो ये नंबर हो गया, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 ही नंबर है, तो हमारे लिए यहाँ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि 9 नंबर्स होते हैं। जितने ज्यादा नंबर्स उतना उतना ज्यादा हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, उतना ज्यादा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे, क्योंकि न्यूमोलॉजी की एक लिमिट होती है। एस्ट्रोलॉजी की तो कोई लिमिट होती नहीं है, डिग्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लॉर्ड्स हैं, सब लॉर्ड्स हैं, नक्षत्र हैं। मगर न्यूमोलॉजी में हाथ बंद जाते हैं यहाँ पे आके। अब 2 ही नंबर्स हैं, तो नेचर के बारे में एक्चुअल में समझना मुश्किल है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रिडिक्ट सही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में दशा अंतरदशा से तो हम कर लेंगे, मगर ज्यादा अंदर क्या है वो समझना मुश्किल है। एक तरफ कोबरा पोस्ट है, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि उस टाइम नेगेटिव पीरियड था, तो सबने नेगेटिव बोला कि नहीं यार इन्होंने पैसे लिए, वो जो प्रमोशन वगैरह जो भी था। साथ के साथ कोरोना काल के अंदर
कई लोगों को घर भेजा जो परेशानी में थे। तो ये एक कंफ्यूजिंग नेचर है और ये कंफ्यूजिंग डेट ऑफ बर्थ है जिससे समझना और प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। एक अगर हम ध्यान से देखें कि ये देखिए, इनके पास 1 2 3 3 ट्रिपल 3 आ रहा है जुपिटर के अंदर, मतलब 3 बार 3 आ रहा है। 3 30 का, 73 का, 73 का और एक डेस्टिनी इनका 3 और 7 2 बार आ रहा है। ट्रिपल 3 कहीं ना कहीं एक लकी नंबर में भी आता है। 666 सलमान खान के हॉरोस्कोप में है, एंजल नंबर। 333, तो ये 333 एक लक का नंबर होता है। ये शोहरत भी देता है, पैसा भी देता है। शोहरत भी देता है, पैसा भी देता है, पचड़े भी देता है। बहुत उल्टे सीधे पचड़े पड़े रहेंगे, अननेसेसरी पंगे पड़े रहेंगे, मगर अननेसेसरी पंगों के साथ एस्ट्रोलॉजी अगर स्ट्रांग होगी तो आदमी उसमें गेन्स लेगा। कोरोना काल एक पंगा था, हर आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या करना है। यहां तक कि सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए थे, सरकार को भी नहीं पता था क्या करना है। आम जनता को रोके या आम जनता को घर भिजवाए, आम जनता को बचाए या आम जनता को उसके अपने घर बचाए भिजवाए। उसको अंदर बंद करते हैं तो खाने के पैसे नहीं है, सरकार को खाने का खर्चा आ जाएगा। सरकार इनबैलेंस हो रही थी, स्टेट वाइज अपने हिसाब से चल रहे थे, सेंट्रल अपने हिसाब से चल रही थी। प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमने पहले कभी फेस नहीं की थी। अचानक ही जैसे हुआ था कुछ, उस अचानक के अंदर इनको फायदा हुआ, पब्लिसिटी भी हुई, एक नाम ऐसा बना, एक ब्रांड बन के निकला आदमी कि उसके बाद वो काल के बाद भी लोग आज भी इनकी जो मार्केटिंग है वो सेल्फ अपने आप कर रहे हैं। ये मार्केटिंग नहीं कर रहे मगर लोग इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं अपने नेचर की वजह से, मार्केटिंग हो रही है लकी नंबर की वजह से। तो ये चीजें हैं और हम लोगों के लिए प्रिडिक्ट करना और हम लोगों के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है, कि सारा ही अच्छा वर्क है, बीच में कुछ वो नहीं है जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी वो नहीं है, चालाकी नहीं है। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा पॉजिटिव है और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा नेगेटिव है, क्योंकि बेसिक 3 और डेस्टिनी 3 भी आदमी को अच्छे वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। ये चीजें थी जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी किसी को हर्ट नहीं करेगी, कुछ नेगेटिव नहीं लेके आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।